हालेलुया। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं? गुड मॉर्निंग। अपने हर दिन की शुरुआत प्रभु परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हुए इस कार्यक्रम के जरिए जो मौका प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आप में से कई आशीष पा रहे हैं, आप में से कई अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी इन गवाहियों के लिए भी मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। इस कार्यक्रम को लगातार प्रसारित करने में आपकी गवाहियां हमें काफी प्रोत्साहित करती हैं। लगातार हमें प्रोत्साहित करते रहें और हम प्रभु की महिमा के लिए और आपके आत्मिक सशक्तिकरण के लिए इन कार्यक्रमों को लाते रहेंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके वचन जीवन की रोटी हैं, चाहे हम इन्हें कितनी ही बार सुन लें, हर बार हमें कुछ नया उससे सीखने को मिलता है। आत्मिक तौर पर बलवंत होते हैं, आत्मिक सामर्थ्य पाकर इस चुनौती भरे संसार में आपके गवाह होकर जीने के लिए आपका वचन ही हमारा एकमात्र सहारा है। इस बात को हम मानते हैं। दोबारा आपसे सुनना चाहते हैं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो हर रोज प्रभु जिन वचनों को आपके लिए देते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। आप में से कई लोगों ने यह अनुरोध किया है कि मैं एक नियमित बाइबल स्टडी को आरंभ करूं, लेकिन आज सुनने वाले अगर कल ना सुने, अगर वो कंटिन्यूटी ना हो, तो उस बाइबल स्टडी से वे पूरी तरह आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आप में से हर कोई हमें बताएगा कि हम रेगुलरली जुड़ते हैं, विदाउट फेल हर रोज हम यहां वचन सुनते हैं। तब हम उत्पत्ति से या मत्ती रचित सुसमाचार से आरंभ करके रेगुलरली बाइबल स्टडी करने की इच्छा रखता हूं। आपने अगर गौर किया हो, मेरे अधिकतर संदेशों में मैं नियमित तौर पर चर्च जाने पर काफी जोर देता हूं, और इस वजह से आप में से कईयों ने गवाही में बताया कि पहले हम चर्च नहीं जाते थे, लेकिन इन वचनों को सुनकर हम चर्च जाने के लिए प्रेरित हुए हैं। दूसरी गवाही जो आप में से कईयों ने दी है, पहले हम केवल चर्च जाकर वापस आ जाते थे, किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेते थे, लेकिन अब हम सेवकाई में भाग लेते हैं, आउटरीच के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए हम बाहर जाते हैं। इस गवाही के लिए प्रभु की स्तुति करता हूं। फिर एक और बात पर मैं जोर देता हूं कि हर विश्वासी को हफ्ते में कम से कम 2 बार उपवास रखकर प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना नहीं होती तो आप अपने पासबान से रिक्वेस्ट करें। शायद वे कहें कोई नहीं आते इसलिए हमने रोक दिया, तो आप उनसे कहें हम आएंगे और दूसरों को भी लेकर आएंगे। कम से कम आप जाएं, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, प्रभु दूसरों को भी लाएंगे। आज बुधवार है। साधारणतः चर्चों में मिडवीक प्रेयर होता है, लेकिन आजकल कई चर्चों में इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग बिजी हो गए हैं और प्रार्थना को महत्व नहीं देते। आज मनुष्य परमेश्वर से विनती प्रार्थना को महत्व नहीं देते, इसलिए परमेश्वर के सानिध्य में बिताया गया हर एक क्षण बहुमूल्य है, यह नहीं समझते। अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो प्रभु हमें देंगे, ऐसा विश्वास उनमें नहीं है, या फिर वे ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते, लौ लगाकर प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए हम अपने जीवनों में चमत्कारों को नहीं देख पाते। ठीक है, अगर प्रभु ने दिया तो दिया, नहीं तो कर्ज ले लेंगे। ठीक है, अगर प्रभु ने चंगाई दे दी तो अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्टर तो है ना, ऑपरेशन करवा लेंगे। अगर प्रभु ने मदद की तो ठीक है, नहीं तो रिश्वत देके करवा लेंगे। इस तरह से ऑल्टरनेटिव्स हमने खोज लिए, इसीलिए आपको प्रार्थना के जवाब नहीं मिलते। पूरी तरह प्रभु पर विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु ने लॉ लगाकर प्रार्थना करने को लेकर एक दृष्टांत बताया था। देखिएगा, लूका 18 उसकी पहली आयत से। फिर नित्य प्रार्थना करने और हियाव ना छोड़ने के विषय उन्होंने यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्यों की परवाह करता था।
ना परमेश्वर से डरता था, न मनुष्यों की परवाह करता। ऐसा एक न्यायी या जज नगर में था, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। परंतु उसने बहुत समय तक ना माना। यह न्यायाधीश जो था, ना वो किसी से डरता था, ना परमेश्वर का भय मानता, ना ही इंसानों की उसे कुछ परवाह ही थी। यह बेचारी विधवा आकर बार बार उससे विनती करती, महोदय, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पति की जायदाद जो मुझे आनी थी मुझसे जबरन किसी ने छीन ली, या फिर मेरे साथ कुछ और धोखा हुआ है, कहकर हर समय वो स्त्री उसके पास आती थी। लेकिन इस न्यायाधीश में ना कोई डर है, ना कोई दया, इसलिए इसने उस स्त्री को कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसकी शक्ल भी ना देखी हो, शायद उसे पास ही ना आने दिया हो, शायद उसे नीचा देखा हो। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते तो मैं किसी और जज के पास चली जाऊं, नहीं सोचती। अगर तुम मेरा न्याय नहीं चुकाते, मैं शॉर्टकट से न्याय पाने का प्रयास करूंगी, ऐसा नहीं सोचती। यह स्त्री लगातार जाती रही, विनती करती रही, याचना करती रही, महोदय, 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 मेरा न्याय चुकाएं, मेरा न्याय चुकाएं, मेरा न्याय चुकाएं। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, आप ही को मेरी मदद करनी ही होगी, कहते हुए उस न्याय के पास जाती रही। करते 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 एक दिन उस कठोर न्यायाधीश का मन पिघल जाता है। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में यह विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना ही मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, फिर भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा ताकि वो मेरी नाक में दम ना करे। मैं ना परमेश्वर से डरता हूं और ना ही इंसानों की परवाह करता हूं, लेकिन ये बार बार आकर मुझे सताती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुका दूंगा, वो मन में सोचता है। वास्तव में एक भ्रष्ट न्यायाधीश जो ना परमेश्वर से डरता है, ना ही इंसानों की परवाह करता है, जो केवल पैसों से प्यार करता है, बार बार आकर न्याय मांगने की वजह से न्याय चुकाने की इच्छा रखता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, आगे देखिए, प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएंगे, जो दिन रात उनकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेंगे? एक भ्रष्ट न्यायाधीश इस विधवा के बार बार विनती करने की वजह से उसकी विनती को सुनकर उसका न्याय चुकाना चाहता है, तो क्या परमेश्वर उनके चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएंगे? उनके प्रियों का न्याय नहीं चुकाएंगे? हालेलुया! इस दैनिक मनन में जुड़ने वाला हर एक जन परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। क्या आपको लगता है कि इस कार्यक्रम को हर कोई देखता है? यह कार्यक्रम दुनिया भर में हर किसी के लिए उपलब्ध है। इस सोशल मीडिया की वजह से चाहे आप दुनिया के किसी भी भाग में हो, किसी भी जगह पर हो, प्रभु का वचन सुनने का मौका सबों के पास में है। उन दिनों में पहले रेडियो पर, उसके बाद टीवी पर जब उसका प्रसारण होता था, केवल तभी उसे सुना जा सकता था, लेकिन अब 24/7 परमेश्वर का वचन हर किसी के लिए उपलब्ध है। अगर आपने सोशल मीडिया खोला और अगर आप वचन सुन रहे हैं, तो यह प्रेरणा आपको शैतान से नहीं मिली। यह प्रेरणा आपको आपसे प्रेम करने वाले प्रभु यीशु द्वारा मिली, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कचरा भरा है, कई आकर्षक चीजें वहां हैं। उन तमाम चीजों को छोड़कर अगर आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आप उस ओर ध्यान देते हैं, मतलब प्रभु ने आपको चुना है। इन वचनों द्वारा आपको जीवन देने के लिए, आपके विश्वास में बढ़ोतरी देने के लिए, अपने वचनों द्वारा आपको शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, अगुवाई देने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। आप कौन है मैं नहीं जानता, आप में से कईयों को मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको प्रभु की शांति मिलनी है। इसके लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु के वचन को जब मैं आप तक पहुंचाता हूं,
मेरी यही इच्छा रहती है कि आप आत्मिक तौर पर दृढ़ हों और विश्वास में बढ़ते चले जाएं। और अगर आप विश्वास के साथ में प्रभु को पुकारें, प्रभु क्या आप मेरा न्याय नहीं चुकाएंगे, प्रभु क्या आप मेरा न्याय नहीं चुकाएंगे, यदि प्रभु से याचना करें, प्रभु क्या आप मेरे परिवार में काम नहीं करेंगे, प्रभु क्या आप मेरे बच्चों को नहीं बदलेंगे, पति पत्नी को नहीं बदलेंगे, प्रभु मुझे इस बीमारी से, इस कर्ज से क्या आप नहीं निकालेंगे, यदि आप प्रभु को पुकारें, तो क्या न्यायी प्रभु आपका न्याय नहीं चुकाएंगे? एक अधर्मी दुष्ट न्यायी ही जब उस विधवा का न्याय चुकाने को तैयार हो जाता है, क्या हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हमारा न्याय नहीं चुकाएंगे? यदि हम उन्हें पुकारें तो क्या वे नहीं सुनेंगे? यदि हम उन्हें विश्वास से पुकारें तो क्या वे हमें जवाब नहीं देंगे? देंगे। इसीलिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना का समय 1-to-1 होता है। आमने सामने बैठकर प्रभु से बात करना। सबके साथ मिलकर जो प्रार्थना करते हैं वो अलग होता है। अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अपने प्रभु को पुकार, वचन हमें बताता है। जी हां, यदि आप विश्वास के साथ में अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर आपसे प्रेम करने वाले प्रभु को यदि आप पुकारें, वे आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको उत्तर देंगे, आपको छुड़ाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार करेंगे, आपको आशीष देंगे। जी हां, प्रार्थना करने वाले आशीषित होते हैं। प्रभु को पुकारें, लगातार प्रभु से प्रार्थना करें, लौ लगाकर प्रार्थना करें। और कितने दिन प्रार्थना करें? अगर ऐसा सवाल करते हैं, जब तक जवाब ना मिल जाए, जब तक जवाब ना मिल जाए लगातार प्रार्थना करें। क्या हर बात के लिए प्रार्थना करना है? हां, हर बात के लिए। सुबह, दोपहर, शाम, हर समय प्रार्थना करना है। दाऊद के समान लगातार प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, तब चमत्कार देखेंगे। अगर नहीं चाहिए तो ना करें। अगर चंगाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, मनुष्यों के द्वारा जो कार्य संभव नहीं है, ऐसे कार्य अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, प्रार्थना करें। जो परमेश्वर देते हैं उसी में जय है। अगर प्रभु का हाथ उसमें है तो वो न्यायोचित होगा। जो हमारे लिए अच्छा है उसे हमें देने के लिए, न्यायोचित चीजों को देने के लिए प्रभु हमेशा तैयार हैं। वो अन्याय नहीं करते। हमारे लिए प्रभु परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो अच्छाई ही की हैं, भलाई ही की हैं, बुराई की नहीं है। जवाब नहीं मिला बोल के हताश ना हो और कितने दिन इसके लिए प्रार्थना करूं कहकर आप निराश ना हो जाएं। प्रार्थना करते करते आप और अधिक प्रार्थना करना सीखते हैं, विश्वास में आप बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा आप में होकर आहें भर भर के आपके जरिए वे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के दौरान ही पवित्र आत्मा यह करते हैं। मेरी मां ने मेरे पिता के उद्धार के लिए करीब 12 साल प्रार्थना किया, लौ लगाकर प्रार्थना की। शुरुआत में वे नहीं बदले, नाराज हुए, लेकिन उन्होंने और अधिक विश्वास से प्रार्थना की। एक दिन आया, चमत्कारिक तौर पर प्रभु ने मेरे पिता को बदला। पत्नी के विश्वास की प्रार्थना ने पति को बदला। परमेश्वर ने उस पत्नी की प्रार्थना का जवाब दिया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। 3 साल उन्होंने प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना ने मुझे बदला और आज मैं एक प्रभु का सेवक हूं। हे बहन, लौ लगाकर प्रार्थना करें। हे भाई, लौ लगाकर आप प्रार्थना करें। हे नौजवान, लौ लगाकर प्रार्थना करें आपके जीवन के लिए। प्रभु यकीनन जय देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना क्या महत्व रखता है, कब, कैसे, कितना एक विश्वासी को प्रार्थना करना है, आज दोबारा आपने हमें बताया। एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, लौ लगाकर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए जयवंत होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अवश्य प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अवश्य अपने जीवन में प्रभु के चमत्कारों को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं
कि हम आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, तो आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। हमेशा याद रखें, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वे विश्वास की प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करते। इसीलिए विश्वास से प्रार्थना करें। हम यहां पर, आप वहां पर मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।